किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड है, बहुत आसान और फैंटास्टिक ट्रिक से आपको सिखाएंगे। कंपाउंड का स्ट्रक्चर बिना ड्रा किए, बिना स्ट्रक्चर बनाए कंपाउंड को देख के ही बता देंगे उस कंपाउंड में इतने सिग्मा है और इतने पाई बॉन्ड हैं। कैसे, क्या देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आईआईटी जेईई नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। और मैं पीसी सर बच्चों आप सबका स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आइए आज स्टार्ट करते हैं कैसे किसी कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। अगर आप 10 मिनट हमारे साथ बने रहे तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड फटाफट निकालना सीख जाएंगे। कंपाउंड को देखेंगे तुरंत बता देंगे इतना सिग्मा है इतना पाई है। और सिग्मा पाई की जरूरत हमें बहुत जगह पड़ती है, पूरी केमिस्ट्री का ये रामबाण है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वहां सिग्मा की जरूरत पड़ेगा, लोन पेयर की जरूरत पड़ेगा। ये सब सीखना आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद बताएंगे पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड निकालने के एक ट्रिक याद रखिएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम -1 प्लस n। अब यहां पर आप कहेंगे सर n क्या चीज है, व्हाट इज n? तो बच्चों जो ये n है ये नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ रिंग है। नंबर ऑफ साइकिल या रिंग, कंपाउंड में कितने साइकिल हैं या कंपाउंड में कितने रिंग हैं वो हम n की वैल्यू रखेंगे और इसके बाद तुरंत आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड। आइए कुछ कंपाउंड लेके प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं कैसे। कितना मजेदार ट्रिक है ये देखिए। तो आइए बच्चों हमारे पास कुछ एक कंपाउंड है, इनमें हम निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड। कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, केवल ट्रिक लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड आप नंबर ऑफ एटम काउंट करिए पहले, कितने एटम है टोटल। अब इस कंपाउंड को देखिए, बेंजीन है ये, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, टोटल एटम 12 हो गए। तो टोटल एटम 12 रखिए, -1 प्लस n। बेंजीन में रिंग कितना होता है 1, तो कितना आ गया सिग्मा 12 सिग्मा, आंसर आ गया। अमोनियम आयन है, एटम काउंट करिए 4 1 5 और 5 -1 कितना हो गया 4 सिग्मा। क्यों? क्योंकि इसमें रिंग तो है ही नहीं है, रिंग और साइकिल 0 है, तो फिर डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 हो गई। ओजोन में 3 एटम है, 3 -1 कितना हो गया 2 सिग्मा, n की वैल्यू 0 है। H2SO4 में एटम काउंट करिए 2 3 और 4 3 7, 7 -1 6 सिग्मा। फास्फोरिक एसिड में 4 3 7 1 8 -1 7 सिग्मा, आंसर आ गया। सल्फेट आयन में चार्ज से मत घबराना, चार्ज जैसे लगा रहने दो, हमें एटम चाहिए। तो 4 1 5 5 -1 4 सिग्मा। क्रोमेट डाइक्रोमेट में 7 2 9 और 9 में से -1 8 सिग्मा। लीजिए आंसर आ गया। तो कभी भी अगर चार्ज लगे रहें तो आप चार्ज से घबराना नहीं। चार्ज से हमें नहीं मतलब, हमें नंबर ऑफ एटम से मतलब है। नंबर ऑफ एटम -1 और प्लस n। अगर रिंग या साइकिल है तो हम उसकी वैल्यू रखेंगे, और अगर n की वैल्यू 0 है तो हम 0 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जैसे एक कंपाउंड और ले रहे हैं हमारे पास है C10H8। इसमें निकालना है सिग्मा बॉन्ड। कैसे आप निकालोगे? नंबर ऑफ एटम 10 8 18 -1 प्लस n की वैल्यू कितनी रखोगे 2। n की वैल्यू 2 रखना है क्योंकि नेप्थलीन है और नेप्थलीन में 2 रिंग होता है, याद रखिएगा। बेंजीन में 1 रिंग और नेप्थलीन में 2 रिंग होता है। तो n की वैल्यू 2 रख दिया तो कितना आ गया 19 सिग्मा, 19 सिग्मा आ गया। देखिए, और बेंजीन में तो 1 रिंग होता था और नेप्थलीन में 2 रिंग हो, 2 हो 5 हो 10 हो उससे नहीं मतलब है। जितना भी रिंग हो उतने n की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे और तुरंत आंसर निकाल लेंगे। और भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया एस्टिक एसिड CH3COOH, हमने ले लिया यूरिया NH2CO NH2, हमने ले लिया ईथर
CH3O C2H5, कितना भी बड़ा कंपाउंड लो, बस ट्रिक लगाओ, रिंग तो है नहीं, तो नंबर ऑफ एटम काउंट करिए, 4 5 6 7 8 -1, 7 सिग्मा है एस्टिक एसिड में। यूरिया में 3 4 5 7 8 -1, 7 सिग्मा है। 4 5 10 2 12 -1, 11 सिग्मा है, इसमें आंसर आ गया। तो कोई भी कंपाउंड हो, आप ट्रिक लगाइए, तुरंत आंसर पाइए। तो ये सब सिग्मा बॉन्ड निकालने की ट्रिक हैं। अब आपको पाई बॉन्ड निकालने की भी ट्रिक सिखाएंगे। समेशन ऑफ, समेशन का मतलब सीधा सा जोड़, समेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम। एक बार ट्रिक को समझ लो, फिर अप्लाई करना सिखा देंगे। समेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2 अपॉन 2 प्लस 1 - n। अब फिर वही बात आई, n क्या है? n है नंबर ऑफ रिंग या साइकिल। जितना n की वैल्यू है उतना आप रखिए। तो ये सबसे पहले हम निकालते हैं पाई बॉन्ड। तो ये सबसे पहले हम पाई बॉन्ड निकालते हैं, फार्मूला का अप्लाई करते हैं। C4H6 में पाई बॉन्ड निकालेंगे, सिग्मा तो निकाल ही लेंगे अब आप। पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, एक एक एटम देखिए, कार्बन कितना है 4 इंटू कार्बन की वैलेंसी 4 -2। अब समेशन, समेशन मतलब प्लस। इंडिविजुअल एटम हाइड्रोजन कितना है 6 इंटू हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 - 2 अपॉन 2 प्लस 1 रिंग कितना है 0, कोई रिंग तो है नहीं, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आएगा, 2 पाई। देखिए आइए तो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। C6H6 बेंजीन ले रहे हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 6 इंटू कार्बन की वैलेंसी 4 -2 समेशन प्लस इंडिविजुअल एटम हाइड्रोजन 6 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 - 2 अपॉन 2 प्लस 1 - 1। क्योंकि बेंजीन में रिंग कितना होता है 1, तो बेंजीन में एक रिंग होता है, तो n की वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो ये तो 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया तो फिर तो आपको दिखाई दे रहा आंसर कितना आ गया, 3 पाई आ गया। देखिएगा बेंजीन में 3 पाई है और 12 सिग्मा है। सिग्मा तो अभी निकाले ही थे। आइए अगला कंपाउंड लेते हैं। इस बार हम ले रहे हैं C10H8। क्या नाम था, नेप्थलीन। इसमें 2 रिंग होता है, पहले बता दिया आपको। बेंजीन में 1 रिंग, इसमें 2 रिंग होता है। आइए तो समेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम, कार्बन कितना है 10 इंटू कार्बन वैलेंसी 4 -2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 8 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 - 2 अपॉन 2 प्लस 1 - 2। इस बार n की वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया 5 पाई। और इसमें सिग्मा कितना था, अभी अभी बताया था, इसमें सिग्मा कितना था 19 सिग्मा था। तो नेप्थलीन में 5 पाई और 19 सिग्मा। कुछ नहीं करना, बस ट्रिक याद रखना है। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गया तो फिर तो बच्चों का खेल हो जाएगा। लीजिए तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।